बार जन्म चाहिए तो कल्याणकों के साथ जन्म चाहिए, और वो जन्म कोई बात नहीं, दुनिया के कल्याण की भावना रखो। आज दुनिया में इतनी त्रासदी है, दुनिया में इतनी परेशानियां हैं, इतनी बीमारियां हैं, कभी विचार किया क्यों है? ये सब हमारे विचारों का परिणाम है। जब लाखों करोड़ों लोग हाय तौबा में जीते हैं, करोड़ों लोग जब आत्रोध परिणामों में जीते हैं, और उन परिणामों की प्रभाव मंडल आवामंडल में प्रभाव पड़ेगा, उन परिणामों का जब वातावरण में प्रभाव पड़ेगा तो दुनिया शांत हो जाएगी। अरे हमारे यहाँ तो महावीर भगवान का सिद्धांत है, जियो और जीने दो, और आज हर आदमी को मार कर इंसान जीना चाह रहा है, कहता है यही उन्नति की निशानी है। लोग कहते हैं हमने बहुत बड़े हो गए, बहुत पैसा पा लिया, बहुत धन दौलत पाली, बहुत बड़ी उम्र पाली, संसार का बढ़ना रे न देखिए हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। क्या कहा है कि निर्दोष सुख जहाँ मिले वहाँ ले लो। अपन तो दोषपूर्ण सुख लेते हैं, हम तो इंद्रियों के सुख लेते हैं, और इंद्रियों से जो हट कर सुख है वही सच्चा सुख है, इंद्रियों से जो अतीत सुख है वही परोक्ष ज्ञान है। आज तक हमने परोक्ष ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना, परोक्ष ज्ञान है नाशवान को ही हम आशावान मानते हैं, नाशवान को हम शाश्वत मानते हैं। हमारी यदि कोई पहचान पूछे तो हम किससे बताएंगे? मकान से बताएंगे, दुकान से बताएंगे, और अपने मकान नौकरी से बताएंगे। लेकिन सच पूछना, नौकरी जब तुम आए थे तो क्या नौकरी थी तुम पर? जब तुमने जन्म लिया था तो तुम्हारी नौकरी थी? जब तुमने जन्म लिया था उसके पहले तुम्हारे को पता था माँ बाप कौन से हैं? इस नाशवान, ये जो नश्वर है, जो यही मिला है, इस पति को अपना पता क्यों मानते हो? क्योंकि क्या रखा है दौलत जहान में, क्या रखा है दौलत जहान में, क्या रखा है पक्के मकान में? जहाँ रखा है वहाँ तो जाता नहीं, एक बार चला गया वापस आता नहीं। लोग अपने बाहरी ज्ञान को, लोग अपनी डिग्रियों को अपना ज्ञान मान लेते हैं, लेकिन आत्मज्ञान के बिना सब कुछ सुना है। इसलिए आत्मज्ञान को जरूर उपलब्ध करना चाहिए। आत्मज्ञान कैसे उपलब्ध होगा? आत्मज्ञान के लिए अपनी उन्नति, अपने परिणामों की उत्थान चाहिए, अपने परिणामों का विवेक चाहिए कि हम किस जड़ के पीछे किससे झगड़ा कर रहे हैं, किससे क्रोध, कैसे अभिमान, क्यों किसी से ऐसी बात कह देते हैं कि आदमी मरते दम तक नहीं मिला पाता है। तो वास्तव में कभी विचार करके देखना तो लगता है हमने उम्र पाई है, लेकिन उम्र के साथ अवनति ली है, उन्नति नहीं ली है। उन्नति कभी नहीं की है। जिसको हम उत्थान कहते हैं, जिसको हम बढ़ना कहते हैं, वो हमारा ह्रास है, वो हमारा ह्रास है। क्योंकि हमने जिंदगी में बचपन में थोड़ी सी खुशियाँ थी, बचपन में हमारा थोड़ा मन सरल था, सहज था, सब लोग प्यार करते थे, लेकिन बड़े होकर क्रोध, अहंकार, झगड़ों में अपनी जिंदगी गुजारी। और इसको यदि दौलत कहते हैं तो इससे तो श्रेष्ठ वो भिखारी होगा तो बिना दौलत के मर जाए। इससे अच्छा तो व्यक्ति होगा जो बिना झगड़े कर भले गरीबी में रह जाए। इसलिए दर्शन पाठ में कहा है कि भगवान मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी आराधना पूर्वक नरक में जाना भी, मैंने गरीब होना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, लेकिन तुम्हारी आराधना और उपासना के बिना, सम्यक दर्शन के बिना मैं चक्रवर्ती भी होना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि यदि चक्रवर्ती भी हो जाऊँगा तो भोग ये मुझे इस समय का अभिमान दिला देंगे, लेकिन ये भोग मुझे नरक में ले जाएंगे। और सम्यक दर्शन के साथ यदि तुम्हारी आराधना उपासना आस्था मेरे दिल में रही तो मैं गरीब होकर भी देव हो जाऊँगा, गरीब होकर भी मोक्ष मार्ग पर चलकर अपने आप को परम देव हो जाऊँगा। क्योंकि समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं कि सम्यक दर्शन से एक निकृष्ट कुत्ता होना भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भी यदि सम्यक दर्शन है तो देवताओं के द्वारा उसकी आत्मा पूजनीय होती है। तो हम लोग कोशिश करें अपने सद्गुणों को जगाएं, अपने प्रेम के वातावरण को फैलाएं, और अपने परिवार में यदि थोड़ी बहुत कोई कमियां होती हैं तो एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का भाव रखें। यदि कोई हमसे बुरा बोलता है तो भी हम सोचें पुद्गल की पर्याय थी, संत वर्णनाएँ थी, इसकी तरफ हम ध्यान नहीं दें तो हमारा झगड़ा नहीं बढ़ेगा बल्कि प्रेम बढ़ेगा। और यदि हम पुद्गल को पुद्गल समझेंगे तो किसी की तारीफ भी मेरे ऊपर असर नहीं कर सकती है, तो किसी की निंदा भी ज़्यादा असर नहीं कर सकती है। ठीक माना कि प्रारंभिक परिस्थितियों में इतनी दृढ़ता नहीं बन पाती है, लेकिन अच्छे का प्रयास करो तो अच्छे को पालोगे। आप जिंदगी में जिसका प्रयास करते हो वही बन जाते हो, तो फिर परमात्मा का प्रयास क्यों नहीं करते हो?
अंदर बैठा हो परमात्मा जागृत हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप भी परमात्मा की शीतल दया आपके जीवन की आकुलता को नष्ट कर दे, आपके संतप्त जीवन को सुखद बना दे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं, आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले गाओ बसंत के, लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट है, जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट है, वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत्र नहीं। वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत्र नहीं। कहा है कि हर इंसान सुख चाहता है लेकिन बेईमानी जीता है। जैसा है उससे अलग जीता है। दिखता कुछ है, होता कुछ है, बोलता कुछ है। क्योंकि कहते हैं चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। धर्म को हमने सोच लिया है कि घंटे 2 घंटे में निपटाने की चीज़ है, जबकि धर्म हमारे जीवन की शैली है। जो धर्म के साथ जीता है तो राजनीति भी धर्म नीति हो जाती है। जो धर्म के साथ जीता है क्या पशु भी परमेश्वर हो जाता है। जो धर्म को अपने अंदर लेकर जीता है, जो धर्म को आत्मसात कर लेता है, वह दुर्जन भी सज्जन हो जाता है। सज्जन हो नहीं जाता, सज्जनता है उसके अंदर। इसलिए कहा है कि यदि हमें संसार की राजनीति से बचना है, संसार की बुराइयों से बचना है, तो हम बाहर पदार्थों के पीछे, बाहर की पदवी के पीछे, हमारी आत्मा के अलावा जो कुछ भी हमारा है उससे हम बचने की कोशिश करें। राज्य समाज महा के कारण वैर बढ़ावा निहारा। राज्य समाज महा के कारण वैर बढ़ावा निहारा। वेश्यासम लक्ष्मी अति चंचल या का कौल प्रतिहारा। राज्य समाज महाविकार। राज और समाज, आपने देखा राजनीति में आकर लोग कितने घृणित कार्य कर जाते हैं, अपनों को भी मरवा देते हैं। राज के कारण कितनों ने दिए धोखे, मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। रावण का मौसीकरण का, रावण का विरोधी हो जाता है। तो यहाँ भरत चक्रवर्ती अपने भाई पर चक्र चला देते हैं। विभीषण के सत्य कहने पर भी रावण क्रोध में आकर उसे घर से निकाल देते हैं। कभी विचार किया कितनों ने नहीं, एक ने नहीं, अनेकों के साथ ऐसा होता है कि आदमी राजनीति के पीछे, आदमी संपत्ति के पीछे अपने परिवारों में तकरार कर लेता है। 2 भाई पेट में तो एक साथ रह लेते हैं माँ के पेट में, लेकिन एक गेट से निकलना पसंद नहीं करते हैं। अपने घर में झगड़ा करते थोड़ी सी बातों के पीछे, जिसे यही छोड़ जाएंगे, उन चीज़ों के लिए कितना झगड़ा कर लेते हैं, कोर्ट कचहरी तक में चले जाते हैं। ऐसे आदमी को आप आँख वाला मत कहिए, ऐसे आदमी को आप बुद्धिमान मत कहिए जो पदार्थों के पीछे, जो वस्तुओं के पीछे लड़ लेता हो। आज परिवारों में झगड़ा है, उस झगड़े का कारण कोई किसी की गलती नहीं, गलती होती भी नहीं किसी की। यदि हमारे अंदर क्रोध है तो हमें हर व्यक्ति बुरा नजर आता है। यदि हमारे अंदर दुश्मनी है तो हम हर व्यक्ति दुश्मन नजर आता है। जबकि आचार्य ने कहा है पत्थर तक में गुण होते हैं, पत्थर की प्रतिमा बन जाती है, और वास्तव में पत्थर की प्रतिमा नहीं बनती है। पत्थर में जब मंत्रों का आरोहण कर दिया जाता है, पत्थर जब किसी परमात्मा पुरुष के हाथ में पहुंच जाता है, पत्थर जब किसी व्यक्ति के पास, किसी सज्जन के पास, किसी संत के पास पहुंच जाता है, तो पत्थर भी परमात्मा हो जाता है। वास्तव में पत्थर परमात्मा नहीं होता है, लेकिन पत्थर में प्राण का आरोहण कर दिया जाता है, पत्थर में मंत्रों का, उन गुणों का स्थापन कर दिया जाता है, तो पत्थर में परमात्मा हो जाता है। इसी प्रकार से जन्म से इंसान कोई भगवान नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर सद्गुण जो हमारे आत्मगुण थे उनका विकास हो जाता है, उनके विकास की चरम सीमा हो जाती है, तो वह इंसान से ऊपर उठ जाता है। इस इंसान के अंदर, हमारे और आपके अंदर भी जब भक्ति के लिए, जब परमात्मा के लिए प्यास उठ जाती है, तो हमारा व्यर्थ जीवन भी एक अर्थ को उपलब्ध हो जाता है। हमारा निस्सार जीवन में विसार दिखने लगता है। लोगों से पूछो कैसे हो, काट रहे जिंदगी। अरे जिंदगी
काटने के लिए नहीं, जिंदगी तो पाप काटने के लिए मिली है। जिंदगी को हम क्या काटेंगे, जिंदगी तो हमें काट रही है। जिंदगी प्रत्येक क्षण मौत की तरफ बढ़ रही है। जो इस रहस्य को समझ लेता है वह समाज में, परिवार में झगड़ा नहीं करता है। आप भी सोच कर देखो, आपको पता चल जाए कि आपकी बस एक दिन की आयु है, उसके बाद आप किसी से तकरार करेंगे, झगड़ा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। मुझे पता है आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं। आपको पता चल जाए कि मौत आने वाली है तो आप सब धर्म ध्यान करेंगे, आप लोगों से क्षमा याचना करेंगे, क्योंकि कहा है मौत ज्ञान करा देती है। मौत अच्छे अच्छे पापियों को भी ये ख्याल करा देती है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। मौत जब आती है तो इंसान सावधान हो जाता है, लेकिन मौत समय नहीं देती है, क्योंकि मौत एक बहुत बड़ा समय देती है हमें, जन्म से लेकर मौत तक, कि तुम चाहो तो इन पत्थरों को जीना में ना लो, इन पत्थरों से ऊपर चढ़ जाओ। अपने परिणामों को, परमात्मा का गुणगान अकेले शब्दों से नहीं करना है। आखिर जब दिल से करता है आदमी, जब दिल से उसके आंसू निकलते हैं, परमात्मा के लिए एक आशा रह जाती है कि सिर्फ परमात्मा तुम ही हो। और जब परमात्मा के प्रति भक्ति से अभिभूत होता है इंसान, तो सौमन शक्ति की पत्नी का जहर उतर जाता है। और जब भगवान की भक्ति में लीन होकर द्रौपदी भगवान का स्मरण करती है तो द्रौपदी का चीर बढ़ जाता है। जब अंजना भक्ति में अभिभूत होकर आंसू निकलने लगते हैं, रोने लगती है, ऐसा समय आपके जीवन में कभी आया कि आप भक्ति में रोने लगे होंगे, अपने दुखों के लिए रोए होंगे परमात्मा के सामने। आपने अपने दुखों के लिए कहा होगा, गिड़गिड़ाए होंगे भिखारियों की तरह कि मुझे ये दे दो, ये दे दो भगवान, इतने दिनों से तुम्हारी भक्ति करता हूँ। भगवान से क्या कहते हैं, तू सच्चा है तो दुकान ठीक चला देना, तू सच्चा है तो मेरी बीमारी ठीक कर देना, तू सच्चा है तो मेरे घर में दौलत का अंबार लगा देना। लेकिन कभी सोचा परमात्मा से क्या मांग रहे हो? परमात्मा तुम्हें अपनी पद देने के लिए तैयार है, परमात्मा की शक्ति तुम्हारे अंदर अभिभूत है, और ये ठीकरे मकान कोठियां लेकर क्या करोगे? कितने दिन तक साथ जाएंगे? घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा गनी लगावे, रोने वाली रोते जावे, जाने वाला जावे। रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे। लोग कहते हैं उनके लिए बहुत रोए लोग। अरे बहुत कहाँ रोए हैं? कभी आज तक हमारे लिए रोए हैं? यदि हमारे लिए रोए होते, हमारे लिए किसी ने विषाद किया होता, हमारे को किसी ने चाहा होता। लोग कहते हैं हमें चाहते हैं, लोग कब चाहते हैं आपको? सब तो अपने स्वार्थों को चाहते हैं। लोग कहते हैं रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं, लोग कहते हैं रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं। अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। आप पर पैसा होता है, आप पर पद होता है, आप पे हुकूमत होती है, तो दूसरे भी आपको अपना कहने लगते हैं। और आपको जब बदनसीबी होती है, आप बुरी हालत में होते हैं, तो आपको पता होगा कि अपने भी आपसे किनारा कर देते हैं, अपने भी आपको अपना मानने से इनकार कर देते हैं। क्योंकि इतिहास उठाकर देखो, कितने बेटों ने अपने बापों को मौत के घाट उतार दिया, तो कितने भाई भाई ने इस दौलत के पीछे, इस जड़ लक्ष्मी के पीछे, क्योंकि राज समाज महा के कारण ये राज और समाज पदों के पीछे डंडे चल जाते हैं। कभी सोच कर देखना, पदों के लिए डंडे लेकर क्या करोगे? पदों की तो, पदों पर मिल जाए पद तो भी बेकार है, मिल जाए तो तुम्हें अहंकार देता है, और नहीं मिले तो ईर्ष्या, कलेश, क्रोध, कलह देता है। लेकिन वो पद वो है जहाँ कलह, जहाँ द्वेष, जहाँ ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। जो परम पद के लिए प्रयास भी करता है, अच्छे के लिए प्रयास भी करना, नहीं मिले तो कोई चिंता नहीं, नहीं मिलेगा तो भी सार्थक हो जाएगा। अच्छे के लिए पुरुषार्थ करना तो हमारा पावन पुरुषार्थ प्रकट हो गए। मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जाते सुन। ऐसा पद चाहिए। किसका पुरुषार्थ करना है? यहाँ के धन दौलत का पुरुषार्थ नहीं करना है। ये धन दौलत तो यहीं की यहीं रह जाएगी। आपका धन दरवाजे के बाहर नहीं जाएगा, अपनी पत्नी भी मकान से बाहर नहीं जाएगी, और बेटा संसार से आगे नहीं जाएगा, और देह चिता से आगे नहीं जाएगी।
लेकिन जो आगे जाते हैं वो परमात्मा के प्रणाम जाते हैं। बड़ी अच्छी बात रही है कि भगवान जो आपको सन्मुख आकर भक्ति से आपके सन्मुख आता है या भक्ति करता है, उसको सुख मिल जाता है।